हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याओं के प्रकार क्या हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं के प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद में जो भी संख्याओं के प्रकार हैं उनकी परिभाषाएं देखते हुए एग्जाम्पल्स के साथ में डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल एंड बेस्ट ट्रिक्स के साथ मैथ की वीडियोज में हमेशा इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हेडिंग हमने दे रखी है कि संख्याओं के प्रकार, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वैसे तो बेसिकली संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, संख्याओं को हम अनेक प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को संख्याओं के जो मूलतः 12 प्रकार हैं जिनका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, उनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा प्राकृतिक संख्या कि जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हमें दैनिक जीवन में किसी भी चीज को गिनने के लिए, जोड़ने के लिए, मीन्स जिसकी हम गिनती कर सकें, वो सभी संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से जो भी संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। फिर सेकंड, सम संख्या यानी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। यानी दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स कॉल्ड इवन नंबर। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 मीन्स इसी प्रकार से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी नहीं विभाजित होती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं ये 2 से नहीं काटी जा सकती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट वन है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से लगा करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक की पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। अगर 0 को भी उसमें मिला दिया जाए तो जो नंबर्स बनते हैं वो पूर्ण नंबर्स कहलाते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं को हम लोग होल नंबर्स भी कहते हैं। 0 से स्टार्ट होते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? होल नंबर्स होती हैं। तो जो फिफ्थ नंबर है वो क्या है? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनमें नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग 0 जो नंबर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो माइनस वाली सभी संख्याएं और 0 और जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट जो 6 नंबर पे हमने दे रखा है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम किसी एक या एक से अधिक संख्याओं से विभाजित कर सकें, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो देखो 4 को हम 2 से भी भाग कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 6 को हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, मीन्स मोर देन 1 नंबर। एक से अधिक संख्याओं से जो संख्याएं विभाजित होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से 7वें नंबर पे मैंने दे रखा है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से रिलेटेड हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन अनिवार्य आता है। जैसे कि टीचिंग के जो भी एग्जाम है उसमें जरूर पूछा जाता है। आपका टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, मीन्स जितने स्टेट टेट हैं सभी एग्जामिनेशन में प्राइम नंबर से
ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइम नंबर्स हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो यानी ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हों या हिमसेल्फ से, यानी वे संख्याएं जो 1 या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने अभाज्य संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 67। तो जो ये बेसिक के हैं, इनमें मैंने कुछ दिए हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी जरूरत ज्यादातर पड़ती रहती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो 3 है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सिर्फ सम संख्या में एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2। तो 2 को हम लोग क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। नेक्स्ट 8th नंबर पे सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? को प्राइम नंबर्स। यानी ये ऐसी संख्याएं होती हैं कि पेयर के रूप में होती हैं और इन दोनों संख्याओं का HCF 1 होता है। यानी ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, यानी सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आप लोगों को हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आपका जो 9th नंबर पे हमने दिया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होते हैं इनका बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है, इनको हम लोग बहुत डीपली सीखेंगे। ये पूरा एक टॉपिक कवर करती हैं फ्रैक्शन में। तो परिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली होती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मीन्स P/Q है क्या? अंश है और हर है, यानी ऐसी संख्याएं जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है और अंश और हर दोनों के मान एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तभी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। फिर अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात अगर हम उनका वर्गमूल भी निकालें तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर उनके अंश और हर का मान देखें तो या तो अंश जो होगा वो पूर्णांक होगा तो हर पूर्णांक नहीं होगा, और अगर हर पूर्णांक है तो उनका अंश पूर्णांक नहीं होगा। यानी अंश और हर में से कोई एक पूर्णांक हो सकता है लेकिन दोनों पूर्णांक नहीं होंगे। नेक्स्ट 11th नंबर पे हमने कहा वास्तविक संख्याएं। तो यानी वास्तविक संख्याएं जिनको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनको हम रियल में यानी वास्तविक के तौर पे कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो पर्टिकुलर वे में, तो वे सभी संख्याएं हमारी रियल नंबर्स होती हैं। चाहे वो रूट वाली संख्याएं हों, चाहे वो पूर्णांक संख्याएं हों, चाहे वो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज हों, ऐसी संख्याओं को हम लोग रियल संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट 12th नंबर पे हमने नाम दिया अवास्तविक संख्याएं। यानी इन्हीं अवास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं और हिंदी में ही अवास्तविक संख्याओं का दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल वैल्यूज उनकी नहीं निकाली जा सकती है। तो ऐसी सभी संख्याओं के साथ में जिनको अंडर रूट के अंदर लिखें और अंडर रूट में ही वो निगेटिव वैल्यूज हों, यानी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज की जो भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट में मैं लिख दूं अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, मीन्स इस प्रकार से। या मैं कह दूं अंडर रूट -1/2, मीन्स कोई भी वो संख्याएं जिनको रूट में लिखें विद माइनस साइन, यानी माइनस चिन्ह के साथ में अंडर रूट में लिखने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं।
तो इन काल्पनिक संख्याओं का बहुत बड़ा यूज होता है मैथमेटिक्स में, वो आप लोग फर्स्ट ईयर और इंटर में जाकर के पढ़ेंगे